रहे हैं राज बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नवीन प्लांट का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इस दौरान जिले की कई योजनाओं के साथ ही स्वाई भोज मंदिर में बनने वाले पैनोरमा का भी शिलान्यास किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से विशेष विमान में सवार होकर 12 बजे किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंचे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाबपुरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नवीन प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जहां विशाल किसान सम्मेलन का भी आयोजन होगा। सूरतगढ़ से खबर, जहां श्री गंगानगर नेशनल हाईवे पर आज हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य बिजली कर्मी घायल हो गए। घायलों को सूरतगढ़ के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। मिली जानकारी अनुसार श्री गंगानगर से विद्युत विभाग का एक ट्रक बिजली का सामान लेकर सूरतगढ़ आ रहा था। ट्रक में 4 जने सवार थे। सायकाल करीब 7:30 बजे जब एक ट्रक सरदारगढ़ मोड़ के पास पहुंचा, तभी सामने से एक निराश्रित पशु आ गया और पशु को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से ट्रक में सवार एक लाइनमैन शिवलाल ट्रक के नीचे दब गया, जबकि बाकी अन्य 3 घायल हो गए। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची व पलटे ट्रक को क्रेन की मदद से सीधा कर नीचे दबे लाइनमैन को निकाला। मकराना से खबर, जहां नगर परिषद की नियुक्त आयुक्त सीता वर्मा ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयुक्त का पार्षदों व नगर परिषद के कार्मिकों ने उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी के नेतृत्व में स्वागत किया। नवनियुक्त आयुक्त वर्मा ने कहा कि नगर विकास को लेकर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। सरकार के आदेशों के अनुसार सरकार की हर योजना का लाभ पात्र जनों को पहुंचाया जाने के लिए नगर परिषद प्रशासन कटिबद्ध है। मकराना के सभी 55 वार्डों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास के कार्य करवाए जाएंगे। देशनोक से खबर, जहां पानी की किल्लत से जनता परेशान है। वार्ड नंबर 6 सहित कई वार्डों में पिछले कई महीनों से ये समस्या है। जलदाय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड नंबर 6 के पार्षद आवर्दान ने जलदाय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। पानी न आने पर धरने देने की चेतावनी भी दी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि जलदाय विभाग के कर्मचारी पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। क्या कुछ मामला है? देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम आवर्दान चारण, मैं पार्षद वार्ड नंबर 6 से। हमारा पूरा वार्ड पिछले 3 वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हमने जैन साहब को भी कई बार लिखित में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमान भवन सिंह जी भाटी को भी मैंने एक बार लिखित में दिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पिछले 1 साल से पानी का टैंकर डलवा रहा हूँ। मैं पार्षद हूँ, खुद पार्षद हूँ। मेरे घर की ये स्थिति है तो आम आदमी की समस्या तो आप समझ सकते हैं। हमारा पूरा वार्ड मजदूर वर्ग का होने के कारण पानी की जो ये समस्या आ रही है, टैंकर डलवाना बहुत बड़ी एक बीमारी का रूप लेती है। ये जब तक पानी का ये समस्या निवारण नहीं होगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई पानी की जो समस्या उसका निराकरण हो, ताकि हम हर एक आम आदमी को भी पानी की सुविधा कम से कम मिल सके। भाई हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए, ये व्यक्ति विशेष समस्या नहीं है। अब मैं अभी जलदाय विभाग आया हूँ, पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, कोई भी कर्मचारी नहीं है। जैन साहब के घर के आगे, क्वार्टर के आगे मैं गया, 10 बार आवाज़ दी, लेकिन कोई भी आदमी अंदर नहीं है। हो सकता है वो टीवी देख रहे हो, बैठे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 1 घंटे से मैं बैठा हूँ। ये जलदाय विभाग राम भरोसे है, भगवान के भरोसे है। अभी लाइट चली जाए, मोटर जल जाए तो ये तो यही कहेंगे भाई मोटर जल गई, पानी की व्यवस्था नहीं है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव भमरिया के नेतृत्व में मछुआ कांग्रेस के करीब 100 से अधिक पदाधिकारियों ने कांग्रेस वचन पत्र समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह से भोपाल में भेंट कर मछुआ कांग्रेस द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को वचन पत्र से जोड़ते हुए 15 मई को दिए 12 बिंदुओं वाले पत्र के संबंध में सारे बिंदुओं को जस का तस वचन पत्र में जोड़ने जाने पर विस्तार से बिंदुसार चर्चा की, जिस पर राजेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया कि आपके द्वारा दिए गए इस पत्र के प्रत्येक बिंदुओं पर वचन पत्र समिति में विस्तार से विचार किया गया है। खंडवा में माधांता विधानसभा की गांव देत में आदिवासी किसान सुखलाल ने सोमवार को दोपहर 2 बजे खेत में जहर पी लिया। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह परिजन से मिलने पहुंचे। किसान बोले कि अतिवृष्टि का मुआवजा ना मिला, फसल भी खराब हो गई, वहीं कर्ज के चलते परेशान है और इसी वजह से सुखलाल ने जहर पी लिया। सुखराम का उसकी उम्र बमुश्किल 25 से 26 साल की थी। उसकी शादी छेगा माखन के दोवाड़ा में थी। ये गांव में हमारा खुद का भी 24 घंटे का संपर्क है। हमारे यहाँ ये जो मेरे लड़के हैं भैया दादा, इनका तो मेरे से भी ज्यादा है। और चूंकि यहाँ के सरपंच रहे श्री हमारे महेश भाई, तो ये अभी जब पानी भराया था, आप लोग भी आए होंगे, जब वो अचानक बारिश बहुत तगड़ी हुई थी कई इंचों में, तो उस वक्त से ये हालात जो निर्मित हुए थे, सब फसलें खत्म हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की बकरी बह गई, बैल बह गए। लेकिन प्रशासन की असक्षमता का ही ये रिजल्ट है। नाकामयाब सरकार और असक्षम प्रशासन। आरबीसी 64 ब्रिटिश के जमाने से एक सिस्टम चला आ रहा है, यानी भू राजस्व संहिता में इसकी गुंजाइश है कि आरबीसी 64 में अगर आपके बैल मर गए, बैल चले गए, तो पैसा देना चाहिए। मेरे भाई ने 4 दिन पहले मेरे को बताया था, भैया मेरी फसल भी सूख गई, मेरे बैल भी बह गए, मेरे को मुआवजा नहीं मिला, ऐसा बोल के 4 दिन पहले फिर बाकी खेत में जाने लगे। तो कल उसने ऐसी समस्या पायन करने की समस्या कर ली। अभी तो कोई भाजपा का नेता आपके पास पहुंचा? नहीं सर जी, कोई नहीं पहुंचा। कुछ तहसीलदार वगैरह नहीं, कोई नहीं। वो पटवारी जी ने बैल बोया था, जब जिन्होंने वो बनाने लगेगा तो पैसों नहीं मिले। 1.5-2 महीना होगा, उन्हें 2 एक बार कहे कि भाई अभी तो पैसा नहीं मको मिला, कही थी हमारे कर्जा वाला लोग ने खाई देंगे, कही थी हाँ कर्जो भी थोड़ा। अब ये अपन का नहीं मालूम, पर उन्होंने मका सो कहो कि भाई हमारा कर्जो थो तो हम काई माथा देऊंगा, नहीं मोटर चलाऊंगा जाऊँ तो पानी नहीं फेंकती हुआ कही। क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? चंदू है मेरा नाम। राजस्थान के सिरोही में एक दंपति ने गोरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के शिलीगुड़ी से यात्रा शुरू की। 4000 किलोमीटर का सफर कर जब मंगलवार को देशनोक पहुंचे तो पवन कठातला की अगुवाई में स्वागत किया। कंवरपाल सिंह ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को हमारे अस्तित्व के लिए पेड़ों और पानी को बचाने के महत्व के बारे में जागरूक करना है। कंवरपाल सिंह अपनी पत्नी के साथ भारत के साथ नेपाल का भ्रमण भी करके आए। नेपाल भ्रमण के बाद देशनोक पहुंचे। उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखकर भी लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को लेकर नहीं सोच रहे। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। तो मेरा नाम कंवरपाल सिंह है और आप मेरी वाइफ दीपा कंवर, जो हम लोगों ने सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हमारी भारत भ्रमण यात्रा स्टार्ट की थी। हमने ये भारत भ्रमण यात्रा करने का उद्देश्य है कि पर्यावरण जीवन है और जीवन ही पर्यावरण है, और पर्यावरण में जो पशु है वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पशुओं में सबसे बढ़कर जो गौ माता है वो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सहायक भी है, क्योंकि गौ माता हमारी माँ से भी बढ़कर है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कितने दिन हो गए इस यात्रा को? हमें इस यात्रा को कम से कम 2.5 महीने हो गए। आगे क्या रहेगी ये यात्रा? अब ये यात्रा कम से कम 6-7 महीने रहेगी, जो कि साउथ में कन्याकुमारी से घूमकर और काशी में आके इसका अंत करेंगे। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।